Hello friends, most welcome to my YouTube channel Career Manthan Classes by Abhishek Kumar. Today क्लास 10 का मैथ का चैप्टर जो अध्याय 8 है उसी को हम लोग कवर करने के लिए आए हैं, ठीक है। जो कि ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आपके क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने सबसे पहले आपका यही चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। और कुछ इसकी खास बात ये है कि एग्जाम में ये 20 से 25 नंबर तक आपका क्वेश्चन अराइव करता है और ये 11th 12th में भी और नॉन टेक्निकल मैथ जो कि आपका कंपटीशन एग्जाम होगा इसमें भी आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छा से समझ में, क्योंकि ये एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोल रहे हैं, चैप्टर है मैथ का जो बहुत इजी है। बस एक बार समझ लीजिएगा ना तो इतना इजी है कि आपको मन हमेशा करेगा इसी चैप्टर को बनाते रहें, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं क्या और कैसे है। हम लोग अभी चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में दिया गया अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति अनुपात और सरल समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। इसको 3 भाग में हम लोग बांट के चले हैं, ठीक है। पहला है त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमिति तादात्म्य और तीसरा है ऊंचाई और दूरी, जो कि आपको ये 9.1 में मिलेगा। ये भी त्रिकोणमिति में ही आता है। ये जो दो है आप पढ़े होंगे 8.4, 8.1, 8.2, ये दोनों इससे रिलेटिव है और ये है आपका रिलेटिव 8.3 और 8.4 से, ठीक है। कुछ 8.2 इसमें भी आ जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि 8.1 से लेकर 8.4 तक ये होता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग पढ़ते हैं, जो अनुपात होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें जो हम लोग सीध करते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब इसमें आता है, ठीक है। ये रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैथ का चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन हुआ और इसमें समझ लेते हैं कितना घंटा का है ये सब। देखिए जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये 8 आवर का है, 8 घंटा में कवर होगा। ये हमारा है जो है 4 आवर में कवर होगा और ये जो है हमारा ये भी हमारा 8 आवर में कवर होगा, ठीक है। ये इतना कवर आपको इतना देर में इस चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। और ये टोटल जो यहां से लेकर यहां तक है ये पूरा का पूरा 20 से 25 मार्क्स तक आता है, ठीक है। आपके बोर्ड में 20 से 25 मार्क्स तक ये आपके बोर्ड में आता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला से, ओके। चलिए देखिए तो हम लोग आ गए अपने स्लाइड में। यहाँ हम लोग अध्याय 8 अब पहले जानते हैं। अध्याय 8 स्टार्ट किया हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात और सरल समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ठीक है। अभी जो है रिकॉर्डेड 1-2 वीडियो आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है, हम लोग लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चलिए देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब मापन या माप, ठीक है। यहाँ देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, यानी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हमारा त्रिकोणमिति बना है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है आपका ट्री मतलब होता है जिसका अर्थ है 3, जो कि हम पहले यहाँ बता चुके हैं। गोनिया इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग, इसका ट्री गो, ठीक है, इसकी की बात करेंगे, ठीक ना। गोनिया उसके बाद फिर मैट्रिक को अलग कर दिया गया, ओके। गोनिया मतलब कौन होता है जिसका अर्थ है कोण, ठीक है। मेट्रोन मतलब होता है मिति मतलब जिसका अर्थ है माप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना परिमिति, जैसे परिमिति, तो मिति मतलब मापन, परि मतलब होकर चारों किनारा का हो गया, ठीक है। तो उसी तरह है मिति मतलब मापन होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ और ध्यान देंगे
कि देखिए जब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो इसमें 3 कोण होते हैं। कितने होते हैं? 3 कोण। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में भी कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में भी 3 ही कोण होते हैं। त्रिभुज में भी 3 ही कोण होते हैं। इसका मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोण है, हम इसमें त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तीनों कोणों के मान, यानी त्रिभुज में भी 3 कोण है। इसका मतलब कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज के माप, यानी त्रिभुज के माप के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे त्रिकोणमिति में, ठीक है। यानी इसमें सब रिलेटिव क्या होता है? समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज से ही ज्यादा रिलेटिव रहता है, उसके अनुपात, ठीक है, उनके भुजों का अनुपात, कोणों के अनुपात, यही सब के बारे में इसको स्टडी करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है चैप्टर, ठीक है। कितना लोगों को लगता है बहुत भारी चैप्टर, लेकिन बहुत भारी चैप्टर नहीं, बहुत ही हल्का चैप्टर है, ठीक है। इसको एकदम हल्के में हम लोग लेकर चलेंगे और हल्के में ही बना के चलेंगे। वहां बस ज्यादा क्वेश्चन है, और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसलिए क्योंकि ये जो है आपका जो चैप्टर है इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही मिलेगा, आपको इसमें भी मिलेगा, यानी कि आपको ये पता कहीं भी ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जो ऐसा चैप्टर है कि आपको कहीं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि आपको ये हमेशा आएगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल में भी आता है, टेक्निकल में भी आता है, दोनों तरफ ये आता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ और जो कुछ भी है इसके हम लोग देखते हैं कितने नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए तो आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको पिछले स्लाइड में ही बताए थे कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप है। कैसे त्रिभुज की नाप है ये भी जानना जरूरी है, यानी कि जो चीज हम लोग स्टडी करेंगे, क्यों करते हैं, कहाँ लागू होता है, ये सब जानते हुए चलेंगे, ठीक है। ये ना कि पढ़ लिया पता नहीं है कि कहाँ लागू होता है, फिर फायदा क्या है इस चीज का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति का त्रिभुज की माप होता है, इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं हम लोग, तीनों कोणों का माप होता है। पहला स्लाइड में आपको बताया थे कि तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीनों कोण, और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। यानी कि जो हम बोलेंगे 3 कोणों का माप, तो त्रिभुज का हुआ माप, त्रिभुज के कोणों का माप हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि त्रिभुज की माप होता है, यानी कि त्रिभुज की माप, त्रिभुज में तीनों कोण है, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के माप कर रहे हैं, इसीलिए बोल दिया गया कि त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप। पहले समझे थे हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोणों का माप, तो वो तीनों कोण किसका? तो त्रिभुज का। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए यहाँ पर कि त्रिभुज की माप होता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। आपको त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा, या समझे तो पूरी 100% समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी किया जाता है। और समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी क्या किया जाता है? उनके एंगल यानी कोण, और उनके आर्म्स साइड यानी कि भुजा, ठीक है। उन्हीं के अनुपात में हम लोग उन्हीं का अनुपात निकालते हैं और उन्हीं का अनुपात हम पढ़ते हैं। उसके बाद समझते हैं यूज ऑफ त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि यूज कहाँ होता है त्रिकोणमिति का, इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए अतीत में, अतीत मतलब वर्तमान में, पहले पीछे बीता हुआ, ठीक है। अतीत में खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमी, देखिए यहाँ पर लिखा है खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री का मतलब ये हुआ ना कि जो लोग पृथ्वी, चांद, ठीक है, और ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हीं की बात किया जा रहा है। उनके बीच की दूरी निकालते थे, इसी का टिक लगा के सब कुछ उसी वही लोग प्रयोग करते थे। तो अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारों एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए करते थे। और उसी तरह हम लोग भी कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दिखाएंगे इसी में, ठीक है, कैसे हम प्रयोग करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम किसको था? मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इनके बारे में इतिहास भी पढ़ना जरूरी है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं कहां से उत्पन्न हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों पढ़ेंगे हम, क्या इसका काम है, सारा चीज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। ग्रीक गणितज्ञ हिपारकस, ठीक है, नाम बड़ी गजब था पहले के जो भी लोग थे, ठीक है। क्या कीजिएगा, याद करना पड़ेगा। ग्रीक गणितज्ञ हिपारकस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद
ठीक ना। जो पढ़ने वाले हैं, जैसे त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी सी, एंगल एंगल एंगल, तो हाई एंगल हो गया, हाई सब भुजा हो गया, इन लोग का जो है अनुपात पढ़ेंगे, कोण का अनुपात ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम इन्हीं ने पढ़ा था, ग्रीक के गणितज्ञ थे हिपारकस, ठीक है, हिपारकस थे, उन्होंने सबसे पहले इसको किया था, ठीक है। अब इसके बाद आता है वही चीज जो इसमें दिया गया है, अनुपात, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं, क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात हम देखने वाले थे। लेकिन इससे पहले आपको बता, जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग तो नहीं जाएंगे ना अंतरिक्ष में जाके, सूर्य है चंद्रमा है पर बीच की दूरी निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। सूर्य मंगल ग्रह के बीच, पृथ्वी मंगल ग्रह के बीच दूरी निकालेंगे, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना। लेकिन हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे कैसे देखिए, ये मान लीजिए नदी है, इतना दूर, ठीक है, नदी बना देते हैं, ये रही नदी, ठीक है, नदी, अब समझ में आ रहा होगा। पुल ना है, छोड़ो, पुल के काम में नहीं हम लोगों को, ठीक। हमारा ये पता है कि नदी की चौड़ाई हमको पता है, ठीक ना। एगो खड़ा है टावर, ठीक, टावर खड़ा है, अब टावर की हमारा लंबाई भी पता है, ठीक। अब हमको कितना रस्सी चाहिए कि हेकरा पर से बांध के आई खुट्टा तक बांध दे, खुट्टा करके जैसे रसरी है बांध दे, ऐसे तो आगे जाएगा, 3D में ना बन पाएगा ना, जब मान लीजिए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि ये नदी की चौड़ाई हो गई, देखिए हई नदी की चौड़ाई कैसे हई हो गया, देखते देख रहे हैं नदी की चौड़ाई। मैं तो रुकिए आपको दिखाते हैं, हई रहा नदी की चौड़ाई, ऐसे देखिए नदी की चौड़ाई ऐसे हो गया, ई एकरा ऊपर देख रहे हैं आप, तो हई वाला हई जो पेन देख रहा है, वाला नदी की चौड़ाई हो गई, ठीक। हई नदी की चौड़ाई के नदी के एक किनारा है, एगो पोल खड़ा है, हमारा एगो रसरी बांधना है, हेकरा में से हेकरा में बांधना है दोनों में, तो कितना हमारा रसरी चाहिए ये पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, एकरे, ठीक ना, यह कहा गया त्रिकोणमिति, एकरे से हम लोग पता लगाएंगे कि रसिया का कितना हमारा लंबाई होना चाहिए कि हैजा से हैजा तक तना जाए या बंध जाए, ठीक है, ताकि पोलवा गिरे ना। मान लीजिए इधर पोलवा का कर इधर भाग रहा है, हेने भाग रहा है, तो खींचेंगे ना, तो कितना तार चाहिए, तो यही हम लोग पता लगा लेंगे उसके अनुसार से, ठीक है। अब जाना भी ना इधर ना उधर, ठीक ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए हम लोग आ गए अपनी स्लाइड पर, चलिए देख लेते हैं इसमें भी क्या यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। हर एक चीज हम लोग टीप में पढ़ेंगे, ठीक ना। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। आप लोग को शॉर्टकट भी मिलेगा, यानी कि सब चीज का याद करने का फॉर्मूला शॉर्टकट मिलेगा, और फॉर्मूला भी हम सीध करके आपको दिखाएंगे फॉर्मूला आता कैसे है। यदि मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद हुआ तब सीध भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, चलिए देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, यहाँ हम न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का अध्ययन करेंगे। भुजाओं का यह अनुपात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात किससे कहते हैं, तो यही जो हमारा न्यून कोण के सापेक्ष जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और उनका कोण है, उन्हीं के अनुपात को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ 0 और 90 डिग्री के माप के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अर्थ भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको नहीं पता वाली फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें यदि टेन थीटा 30 बोला जाए, 90 बोला जाए, इसका मान क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो ये सब भी हम लोग याद करेंगे। और इसका एक चार्ट भी आता है, चार्ट को कैसे याद करना है, बस आपको सिर्फ शुरू वाला एक बताएंगे साइन थीटा का, और सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक पर भी हम लोग चलेंगे, ट्रिक पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। शॉर्टकट मेथड सब कुछ चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट पर फोकस करेंगे, कंसेप्ट से ही हमारा शॉर्टकट आता है, उसके बाद शॉर्टकट पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ तक हो गया, आगे बात करते हैं।
न्यून कोण क्या होता है ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण नहीं जानते हैं तो चलिए सीख लेते उसको भी। न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर न्यून कोण का हमने आपको चित्र बना दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद 1 डिग्री से 89 डिग्री तक रहेगा तो हमारा न्यून कोण कहलाएगा, लेकिन एक से ऊपर गया बढ़ा तो नहीं, इससे घटा तब भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, इनके बीच में रहेगा तो वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, देखिए न्यून कोण का चित्र बना दिया यहाँ पर, देखना ना ये है, यही चित्र जो आप देख रहे हैं चित्र, इसी चित्र को हमको पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ना है और ऐसा ही चित्र आपको मिलेगा, ABC कोई भी नाम रहेगा और ये हमारा न्यून कोण होगा, ये भी हमारा न्यून कोण और ये हमारा सम कोण। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ठीक है, इसलिए तो जब ये 90 हो गया तो ये सब 90 के नीचे ही होंगे, ऊपर ये जाएंगे ही नहीं। ठीक है, न्यून कोण का मान आपका 90 से छोटा होता है। यहाँ बीच में जो समकोण है देखना 90 डिग्री है, इसी को समकोण कहते हैं। समकोण वह कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। इसका फिगर यहाँ पर है समकोण का और यहाँ पर है न्यून कोण का, यहाँ मान इसका है और इसका मान यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं, हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इसमें समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब कर्ण क्या होता है, भुजा। अच्छा इंग्लिश वाले भी है तो थोड़ा कहीं यदि आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको बता दें जैसे कि हमने अभी पढ़ा था न्यून कोण सम कोण, इसका इंग्लिश नहीं बताए थे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण का, एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण का और सम कोण का होता है राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल समकोण का। चलिए समकोण के सामने की भुजा यानी साइड कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस कहलाती है। क्या होता है, चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, 6 अनुपात बनाया जा सकता है। चलिए फिगर से समझते हैं, इधर थोड़ा लिखना है इसलिए थोड़ा सा फिगर को हम इधर ही लेते हैं राइट साइड। ठीक है, हाँ ABC नाम दे दिए, आपका जो नाम है वो दे सकते हैं, कुछ भी PQR कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ना, यहाँ पर ये है हमारा राइट ट्रायंगल, ये है एक्यूट एंगल, ये भी है एक्यूट एंगल, ये भी है, ये हमारा सॉरी ये राइट एंगल है, राइट एंगल, ये हमारा एक्यूट यानी कि न्यून कोण समकोण। समकोण देखिए ऊपर क्या बोला गया है, समकोण सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जो ये समकोण कोण है इसके सामने की जो भुजा ये है, इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। ठीक है, एच से लेके चलेंगे क्योंकि आपको बताते हैं, इसका फार्मूला बताएंगे ना, एच हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नीचे, ये हमारा होता है आधार जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको बी से लेके चलेंगे। ये हमारा लंब है, खड़ा रहते लंब होगा। ठीक है, इसको कहते हैं लंब, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये बोला गया इसमें कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। 6 वो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। यदि 1 अनुपात से लेकर चलेंगे तो ठीक है, यदि ए को से लेके चलेंगे, जैसे ए से लेके चलेंगे तो 6 को बनेगा, फिर बी से लेके चलेंगे, सी से लेके चलेंगे तो 6 को, बी से नहीं बनेगा, समकोण है। क्योंकि हम इसमें सिर्फ न्यून कोण के ही बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये बताओ साइन ए बराबर क्या होता है, बता सकते हैं, साइन बी बराबर क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन कोई यदि आपसे पूछ देगा कि भैया ये बताइए आप कि साइन बी बराबर क्या होगा, तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो B है वो है समकोण। क्या है, वो है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज में जो B एंगल है वो है समकोण 90 डिग्री का है। इसलिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग ओनली सिर्फ न्यून कोण के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो न्यून कोण का होगा उसी का मान बता सकते हैं, A का बता सकते हैं, C का बता सकते हैं। यदि नाम चेंज करेंगे, C को यहाँ पर कर देंगे और B को इधर कर देंगे, तब जाके बता सकते हैं। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें 6 कौन कौन है देखिए। पहला है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। यही है मान जो आपको यही 6 इनका अनुपात है। और आपको बता दें कि जो इधर दिखा गया ये क्या है, ये इनका फुल नेम है, उसको फिर शॉर्टकट किया गया। ये फुल नेम है तो आप लोगों को इसको याद करना है, फुल नेम भी शॉर्टकट नेम भी, क्योंकि ये तो याद हो जाएगा क्योंकि इसको हमेशा हमको पढ़ना है, लेकिन इसको नहीं हमेशा पढ़ना है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। पता है कौन जो कॉट ए को लिख सकते हैं। अब एम से 4 से कौन ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि कोटेंजेंट होता है, ठीक है। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट, ठीक है, ये सब फुल नेम है। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आगे यहाँ पर तो 2 चीज देखिए। एक चीज हम लोगों को पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि वो कहता है ना कि जो लंब है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। उसका फार्मूला नीचे लिख देते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा BC है, BC स्क्वायर प्लस AB, ये हुआ AB स्क्वायर बराबर हमारा ये बड़ा वाला AC स्क्वायर होता है। कितना AB इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसको फार्मूला को बैठाते हैं। फार्मूला क्या है, कैसा फार्मूला है, तो देखिए BC जो हमारा क्या है भैया, BC हमारा लंब है, यहाँ पर लिख देते हैं लंब स्क्वायर प्लस AB क्या है, आधार है, आधार स्क्वायर बराबर में है हमारा कर्ण, यानी कि कर्ण स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ से भी 6 यहाँ से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर, फिर कर्ण चाहिए तो कर्ण को देखिए यही रखिए, कर्ण, हाँ दिखाई दे रहा है, कर्ण बराबर ये हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर था ना, तो इधर आ गया तो ये अंडर रूट में हो जाता है, तो अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का। उसी तरह आधार का निकालेंगे, फिर लंब का निकालेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब इस पर ध्यान देंगे, तो इसको आप लोग को उतार लेना है। चलिए इधर देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। साइन ए बराबर होता है, अब ये ली है इसके लिए, तो ये होता है लंब। ये ध्यान रखना है, इसको फिर से आपको एक बार बताएंगे कि जो एंगल ए है, ए के लिए यह लंब, इसके नजदीक वाला आधार। जब साइन सी लेंगे तो साइन सी या कुछ भी सी लेंगे तो सी के लिए इसके सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा। कोण चेंज नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा फिर से कि ए है तो कोई भी कोण ए के लिए ही लंब होगा, एक सामने वाला लंब होगा और इसके नजदीक वाला आधार। उसी तरह सी के सामने वाला लंब होगा, इसके नजदीक वाला आधार, और ये हमारा कर्ण होगा। कर्ण चेंज नहीं होता। चलिए बात करते हैं साइन ए। तो साइन ए में लंब बटा कर्ण होता है, इसका फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में बात करेंगे, आगे चलते हैं। इसका होता है आपका आधार बटा में कर्ण। टैन ए का होता है लंब बटा आधार। कोट का होता है, देखिए अब यहाँ 3 याद हो गया ना, जिसका सब इजी है। अब कोट इसका उल्टा है तो कर देंगे आधार बटा में लंब। सेक जो है कोस का उल्टा है, कर देंगे कर्ण बटा में आधार। उसका कोसेक है साइन का उल्टा है, ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, ठीक है। ऐसे हो गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इधर आप लंब को जानते क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनस, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। आधार के लिए बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, फिर यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनस बेस। इसके लिए फिर लिख सकते हैं हाइपोटेनस और पी यानी परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला था उसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए मेरा मेन फॉर्मूला ये है, अब हमको चाहिए लंब, तो लंब को यहाँ पर लिख देंगे लंब स्क्वायर थीटा, बराबर का चिन्ह कर देंगे, तो बराबर के आगे क्या है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर। अब इसको उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में आधार स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ लंब, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा उधर जाके, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। 1 2 यहाँ फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ भी ये मेन फॉर्मूला है, एक यहाँ फॉर्मूला है। कर्ण के लिए ये हो गया
लंब के लिए हो गया। अब आधार चाहिए, मान लीजिए अब हमको आधार स्क्वायर चाहिए, तो आधार स्क्वायर यहाँ पर है, बराबर में कर्ण है, यहाँ से चलते हैं कर्ण है, लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर। ठीक, अब लंब को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस लंब स्क्वायर। अब हमें सिर्फ आधार चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला 1 2 3 फॉर्मूला ये और 6 फॉर्मूला इधर आपको याद होना चाहिए। किसी तरह आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ओके, तो इस फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे कुछ सीख सके, ताकि हम लोग का जो परिवार है थोड़ा बड़ा हो जाए। यानी जो हमारा जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, जो भी 4 5 6 10 बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते जाए। ठीक है, तो आप जरूर नेक्स्ट बच्चे को पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके डीप में। ठीक है, तो कुछ आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका भी आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जितना कुछ पढ़े आपको रिवीजन करना है। आप जितना लोग वीडियो देख रहे हैं ना, जितना लोग सब लोग सबसे पहले नोट बनाएंगे। नोट कॉपी रहेगा तभी ठीक है, अन्यथा फिर आप सिर्फ देख रहे हैं ना वीडियो को, तो समझे वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, तो आपको सारा फेयर बनाना होगा, क्योंकि आपको पूरा हिस्ट्री तक हम बता रहे हैं, आपका त्रिकोणमिति का हिस्ट्री तक सब कुछ हम बताते हुए चल रहे हैं। तो प्लीज आप जरूर इसका फेयर यानी नोटबुक जरूर बनाएं और सारा फॉर्मूला याद करें, ताकि हम लोग कल जब बनाएंगे क्वेश्चन तो हम लोग को परेशानी ना होगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ सीखे, फॉर्मूला बहुत सारा है। ठीक है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला का खेल है और फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला को बढ़िया से आप लोग याद करें। ओके, गुड बाय, सी यू।